हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं तो बहुत बढ़िया हूं और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हम वीडियो जो है उसमें बात करने वाले हैं लीवर को कैसे हेल्दी बनाएं, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, कैसे उसको ज़्यादा पावरफुल बनाएं। इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, लीवर जो है ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। बल्कि मेरा मानना है कि इतनी इंपॉर्टेंस है इस लीवर की कि अगर आपने अपना लीवर हेल्दी बना लिया, उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आप समझिए कि अपनी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए आपने करीब 80% जंग जीत ली। इतना इंपॉर्टेंट होता है लीवर। लीवर में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसकी सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीवर डिजीज़ ही आपको होगी, और भी बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो लीवर के डैमेज की वजह से आपको हो सकती हैं। जैसे कि डायबिटीज़ टाइप 2 एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि लीवर डैमेज की वजह से भी पैदा हो सकती है। तो जब इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए लीवर, उसके बावजूद हम क्यों इसका ध्यान नहीं रखते? क्यों हम इसके लिए कुछ नहीं करते? हम अपनी स्किन का बड़ा ध्यान रखते हैं, हम अपनी ग्रूमिंग का बड़ा ध्यान रखते हैं, हम अपने बालों का बड़ा ध्यान रखते हैं, हम चाहते हैं हमारा वेट लॉस हो जाए, हम सब कुछ करना चाहते हैं जो कि हमें बाहर से दिखता है। लेकिन जो अंदर है उसका क्या? उसको कैसे हेल्दी बनाएं? क्योंकि असल हेल्थ तो अंदर है ना। उसको हम कैसे उभारें, उसको कैसे और ज़्यादा बढ़िया बनाएं, आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो देखिए, लीवर डिजीज़ जब होती है उसको उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और सभी कारणों से हम बच भी नहीं सकते, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने की जो अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करें तो उससे हम अपने लीवर की काफ़ी मदद कर सकते हैं, उसको काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी पर मैं बात करूंगा, जहां मैं आपको 7 ऐसे हेल्दी फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगा जो आपको रेगुलर इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे आपका जो लीवर है वो ज़्यादा हेल्दी रह सके, ज़्यादा अच्छी तरह काम कर सके। और जब वो अच्छी तरह काम करेगा तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे भी आइटम्स बताऊंगा जो आपको अवॉइड करने चाहिए, जो कि आपके लीवर की सेहत के लिए ख़राब होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो दोस्तों, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट वही है मेरी कि अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में भी इस तरह का कंटेंट आपको देखने को मिल जाए। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट हेल्पफुल थिंग फॉर योर लिवर हेल्थ इज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपके लिवर हेल्थ के लिए। इनफैक्ट इतनी अच्छी है कि इसको आपको रोज़ाना कम से कम 2 से 4 कप ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक कॉफ़ी की, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी के अंदर दूध नहीं होता। दूध तो अच्छी चीज़ नहीं है, फैट होता है, बट अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, वो भी अगर स्पेशली बिना चीनी के लेंगे, वो बेस्ट चीज़ है आपके लिवर हेल्थ के लिए। इनफैक्ट इतनी अच्छी चीज़ है कि ना सिर्फ आपके लीवर के प्रोटेक्ट करती है प्रॉब्लम से, बल्कि अगर आपको ऑलरेडी कोई लिवर डिजीज़ हो रखी है, उस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इस तरह की जितनी भी लीवर की बीमारियां होती हैं, चाहे वो फैटी लीवर हो, चाहे वो सिरोसिस हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, इन सभी में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको कॉफ़ी से मिलता है आपके लीवर के लिए। और इसके पीछे एक वजह है, और वो वजह साइंटिफिकली ये है कि कॉफ़ी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, आपके लीवर की सूजन को कम कर देती है। और इसके साथ साथ जो कॉफ़ी होती है, ये लीवर के अंदर फैट की डिपोजिशन को और कोलेजन के डिपोजिशन को, फैट क्या करता है, फैट की डिपोजिशन से फैटी लीवर होता है, और कोलेजन क्या करता है, कोलेजन की वजह से आपको सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को ये कम करता है और ओवरऑल आपकी हेल्थ को, लीवर की हेल्थ को इंप्रूव करती है कॉफ़ी। ग्रीन टी भी बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर भी ऑलमोस्ट वही सब बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो कि कॉफ़ी से मिलते हैं। और अगर आपको कॉफ़ी सूट नहीं करती है, बहुत से लोगों को नहीं करती है कॉफ़ी सूट, तो उस केस में आप कॉफ़ी की जगह ग्रीन टी को ले सकते हैं। ग्रीन टी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये भी आपके लिवर के अंदर फैट के डिपोजिशन को कम करती है। बल्कि एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि जो लोग ज़्यादा फैट का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ग्रीन टी पिएँ तो उससे फैट का एब्जॉर्प्शन ही कम हो जाता है।
तो वेट लॉस में भी आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, सब लोग जानते भी हैं। तो ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं अपने लीवर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। लेकिन ग्रीन टी की जहाँ तक इफ़ेक्ट्स की बात है, वो कॉफ़ी से कहीं ना कहीं 19 है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉफ़ी थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा देती है, ग्रीन टी थोड़ा सा बेनिफिट आपके लिवर के लिए कम देती है। बट स्टिल अगर आपको कॉफ़ी नहीं सूट करती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है एंग्जाइटी की, या आपको नींद नहीं आती कॉफ़ी लेने से, या घबराहट हो जाती है कॉफ़ी लेने से, तो उस केस में आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ग्रीन टी लेते समय एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ग्रीन टी की एक्सेस नहीं करनी है आपको। क्योंकि रिसर्च में ये पता चला है कि अगर आप ग्रीन टी ज़्यादा ले लेते हैं तो उससे जो उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं आपके लिवर के लिए, वो उलट हो जाते हैं। यानी आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलता, वो आपके लिवर को डैमेज करना शुरू कर देती है। स्पेशली अगर आप ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ये उस केस में ज़्यादा देखा गया है। बहुत से लोग कैप्सूल से टैबलेट्स लेते हैं जो कंपनीज बनाती हैं आजकल ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट की। तो अगर आप वो ले रहे हैं तो उस केस में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म होती है। उसमें अगर आप थोड़ा डोज ज़्यादा ले लेंगे तो आपके लीवर की जो हेल्थ है वो डैमेज भी हो सकती है। तो थोड़ा कॉन्शियस रहिए। बट अगर आप 2 से 3 कप तक ग्रीन टी रोज़ाना लेते हैं, वो कोई नुकसान की चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी। लेकिन उससे ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। आप लिमिट में लीजिए ग्रीन टी, आपके लीवर की हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा। तीसरी चीज़ जो बहुत ही अच्छी है आपके लिवर हेल्थ के लिए, वो है एक फ्रूट जिसको बोलते हैं ग्रेप फ्रूट। यानी हिंदी में अगर हम बोलें तो चकोतरा इसको बोलते हैं। आपने देखा होगा, नारंगी जैसा या संतरे जैसा बड़ा सा होता है। और अपने नॉर्थ इंडिया में तो बहुत इजीली मिलता है मौसम में अपने, लेकिन साउथ इंडिया या और कहीं का मुझे नहीं पता कि वहाँ मिलता है या नहीं। तो एनीवेज, अगर आपको मिल जाए चकोतरा या ग्रेप फ्रूट जिसको हम बोलते हैं, तो ये बहुत अच्छा है आपकी लिवर हेल्थ के लिए। इसके अंदर बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और उसमें से भी 2 ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली पाए गए हैं कि आपके लिवर हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। ये 2 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनका नाम है नारंगिन और नारंगिनिन। वैसे सुनने में थोड़े हिंदी वाले नाम रखते हैं, लगता है कि नारंगी से लिए गए हैं। मे बी किसी इंडियन साइंटिस्ट ने इनको मतलब ईजाद किया होगा, ढूंढा होगा, वॉट एवर इट इज़। नारंगिन और नारंगिनिन ये 2 ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपके लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज से, और बहुत सारी ऐसी लिवर की डिजीज़ेस हैं जिससे आपको बचाने का काम करते हैं। चौथी चीज़ है ओट्स। ओट्स बहुत अच्छा एक होल मील है आपके लिए, ना सिर्फ आपके लिवर हेल्थ के लिए बल्कि ओवरऑल आपके वेट लॉस के लिए भी, आपके डायबिटीज़ के लिए भी, और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगा। तो ओट्स के अंदर जो फाइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये फाइबर स्पेसिफिकली पाया गया है कि आपके लिवर हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे ओट्स होते हैं, इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं बीटा ग्लूकन्स। ये बीटा ग्लूकन्स जो होते हैं, इनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये डायबिटीज़ में आपको काफ़ी हेल्प करते हैं, आपके वेट लॉस में यानी ओबेसिटी में, मोटापे को कम करने का काम करते हैं, और इसके साथ साथ ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको बीटा ग्लूकन से मिलते हैं। और इसके साथ साथ रिसर्च से ये भी पता चल पाया है कि जो बीटा ग्लूकन्स होते हैं, ये आपके लिवर के अंदर फैट के डिपोजिशन को, यानी जो फैट जम कर वहाँ पे फैटी लिवर पैदा करता है, उसको कम करने का भी काम करते हैं। तो ओट्स को लेते समय एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना चाहिए, और वो ये कि हमेशा या तो होल ओट लेना चाहिए या फिर जो कट ओट्स होते हैं वो लेने चाहिए। आजकल मार्केट में रेडीमेड ओट्स भी मिल रहे हैं, ईजी टू कुक या इंस्टेंट वाले ओट्स हैं, फ्लेवर्ड वाले ओट्स हैं, मसाला ओट्स हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक तो बहुत सारी ऐसी ट्रांस फैट्स वगैरह होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। वहीं कुछ में आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं मिली हुई, जैसे शुगर वगैरह है या आर्टिफिशियल कुछ एजेंट्स हैं, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करता। इसलिए हमेशा जब भी लें या तो होल ओट्स लें या फिर कट ओट्स लें। मसाला ओट्स या इस तरह के प्रोसेस्ड वाले ओट्स से बचें। अंगूर भी बहुत अच्छे होते हैं लिवर हेल्थ के लिए। स्पेसिफिकली जो ब्लू वाले अंगूर होते हैं, पर्पल वाले अंगूर या ब्लैक वाले अंगूर, वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं आपके लिवर हेल्थ के लिए। अंगूर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं जो आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं।
रिसर्च और स्टडीज़ में ये बात पता चली है कि अंगूर जो होता है ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है और आपके लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक रिसर्च में तो ये भी पता चला कि अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है, यानी अगर मोटा मोटा कहें फैटी लीवर है, तो उस केस में ब्लैक या पर्पल अंगूर लेने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अंगूर भी आपको ज़रूर लेने चाहिए अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है लिवर से रिलेटेड, या अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर स्ट्रॉन्ग बना रहे, अच्छे से काम करता रहे, तो अंगूर आपको ज़रूर लेने चाहिए। छठी चीज़ है बीट रूट जूस। यहाँ आप इस बात को नोटिस करिए कि मैं आपको बीट रूट यानी चुकंदर का जूस सजेस्ट कर रहा हूँ, चुकंदर एज अ होल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। उसकी वजह है, वजह यह है कि रिसर्च से ये बात पता चली कि जो बीट रूट का जूस होता है ना, वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्पेसिफिकली आपकी लिवर हेल्थ के लिए। तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप बीट रूट का जूस इस्तेमाल करिए रोज़ाना। बीट रूट का जूस इस्तेमाल करने से आपके जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं, जो डाइजेस्टिव पावर है आपकी वो बढ़ती है, लिवर के अंदर सूजन कम होती है, और भी बहुत सारे ऐसे लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि फैटी लीवर है, इसके अंदर भी बीट रूट का जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाता है। तो बीट रूट जूस आपको ज़रूर लेना चाहिए। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं बीट रूट्स के अंदर, जो कि आपके लिवर के लिए स्पेसिफिकली पाया गया कि बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। और अगर आप नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं अपने लिवर का, यानी लिवर को डिटॉक्सीफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बीट रूट जूस एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डिटॉक्सीफाई योर लिवर इज बीट रूट जूस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती हैं आपके लिवर के लिए। तो पत्तेदार सब्जियां जैसे कि मूली हो गई, चुकंदर मैंने आपको अभी बता ही दिया, पालक हो गया, शलजम हो गया, या पत्ता गोभी हो गई, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें पत्ते पाए जाते हैं वो बहुत अच्छी होते हैं आपके लीवर हेल्थ के लिए। नींबू भी बहुत अच्छा होता है आपके लीवर हेल्थ के लिए। पपीता बहुत अच्छी चीज़ है आपके लीवर हेल्थ के लिए। तो इस तरह की जितनी भी पत्तेदार सब्जियां या कुछ चीज़ें और जो मैंने आपको बताई जैसे नींबू है या पपीता है, ये आपकी लीवर हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। इनको आपको रेगुलर डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और वीडियो से आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी होंगी जो आई एम श्योर कि आपको लीवर को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें और अपनी लाइफ का, अपनी सेहत का, अपने लीवर का स्पेसिफिकली ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान रख सकें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का सही और पूरी ईमानदारी के साथ जवाब देने की। तो चलिए, अब यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं डॉक्टर सलीम इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर भी लूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।